आज अपना लोग एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड नंबर सवाल जो है देखते हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.2 में 3 एग्जांपल्स थे, तीनों को अपना लोग 5, 6, 7 को किए और इसके बाद जो है 3 सवाल भी हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड जो है प्रीवियस क्लास में हो चुका है। और आज के क्लास में अपना लोग डिस्कशन करेंगे इसके थर्ड नंबर सवाल को, जहाँ अपना लोग को इरेशनल शो करना है। 3 सवाल है, जो तीसरे नंबर है इसमें 3 सवाल हैं और तीनों को अपना लोग देखेंगे कि जो है यह इरेशनल कैसे है, इसको आज प्रूफ करना है। तो पहला नंबर सवाल है कि इसमें जो 1/2 को जो है अपना लोग को इरेशनल शो करना है। इसमें प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ये 3 नंबर सवाल जो है इसमें है। इसमें 3 नंबर जो सवाल है इसमें देख लीजिए, एक्सरसाइज 1.2 है बाबू। और एक्सरसाइज 1.2 में जो है अपना लोग का ये है कि प्रूव दैट the following are irrationals. Prove that the following are irrationals. ये क्या प्रूफ करना है? द फॉलोइंग प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। पहला नंबर जो है 1/2। 3 सवाल इसी तरह से। पहला नंबर जो है अपना लोग का 1/2। प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, ये प्रूफ करना है अपना लोगों को। और इसमें देख लीजिए आप, लेट अस अज्यूम दैट इसमें सॉल्यूशन में देख लेते हैं। Let us prove this by the method of contradiction. Let us prove this by the method of contradiction. इसको अपना लोग contradiction मेथड से जो है प्रूफ करते हैं। Let us assume that let us assume that two is one over 2 is rational, then रेशनल है तो पी ओवर क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसका। या इसको √2। अब देख लेते हैं कि इसका LHS जो है यहाँ लिख देंगे
we know that we know that the reciprocal of a rational number is we know that the reciprocal of a rational number is rational. यहाँ एक चीज़ मानना पड़ेगा, P और Q को जो है P इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अभी रेसिप्रोकल में P नीचे जाएगा तो P 0 नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड हो जाएगा. This means Q over P is rational. So the RHS root 2 will also rational. Also rational. इसमें एक चीज़ देख लीजिए, this is a थोड़ा टेढ़ा हो गया, also be rational. This is a contradiction of the fact that root 2 is irrational. This has arisen due to our incorrect assumption. This has arisen due to our incorrect assumption. Due to our incorrect assumption. Hence, root 2 is irrational. ये आपको हो गया इरेशनल. सो 1/2 को अपना लोग कंट्राडिक्शन मेथड से क्या मान लिया कि यह रेशनल नंबर है
पी ओवर क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ लिख दिए पी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल करना है। हालांकि जो रेशनल नंबर का डिफिनेशन है उसमें सिर्फ क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन यहाँ पी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो भी माने, क्योंकि पी नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसलिए क्यू जो है पी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, यहाँ पलटा भी सकते थे, क्यू इज इक्वल टू पी रूट टू या क्यू ओवर पी इजकल टू रूट टू। अब देखिए क्या रेसिप्रोकल कर दिए रेशनल नंबर का, तो वह भी क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। जैसे 1/2 जो है रेशनल नंबर है तो 2/1 भी रेशनल नंबर होगा, 3/4 रेशनल नंबर है तो 4/3 भी क्या हो जाएगा रेशनल नंबर होगा। तो इसमें क्या हो गया कि जिस तरह से पी ओवर क्यू रेशनल नंबर है तो क्यू ओवर पी भी क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। ये LHS इसका जो है LHS रेशनल नंबर हो गया, तो RHS भी क्या होगा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इक्वेशन में जो है जैसा LHS होगा वैसा ही RHS होगा। तो LHS क्या है रेशनल नंबर है, तो RHS भी क्या होगा रेशनल नंबर होगा। लेकिन यह क्या हो गया, ये तो थ्योरम है, अपना लोग प्रूव कर चुके हैं कि रूट टू क्या है रेशनल नंबर है, रूट टू क्या है रेशनल नंबर है। यह हुआ कैसे, यह हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण हो गया है ना, यह हमारे क्या हो गया रॉन्ग एजम्पशन के कारण। पहले अपना लोग इसको रेशनल नंबर मान लिए थे और रेशनल नंबर मानना हमारा क्या हो गया गलत हो गया। इसका मतलब है कि 1/√2 जो है इरेशनल नंबर है, 1/√2 क्या है इरेशनल नंबर है। चलिए आगे वाला सवाल को देखते हैं अपना लोग। इसका जो है सेकंड नंबर सवाल जो है सब इसका इसी तरह से प्रूफ होगा। इसमें जो है 7√5 है, 7√5 है, (7√5) है। आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद 7√5 चलिए 7/5 को अपना लोग प्रूफ करते हैं कि यह जो है इरेशनल कैसे है। देखिए भी we prove this by the method of contradiction. Let us assume that is irrational, then it can be written as क्या किए दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दिए। इसमें लिखेंगे
irrational number is divided by a non-zero integer, the result is a rational number. The result is a rational number. The result is a rational number. This means the RHS P/7Q is a rational number. So the LHS √5 is also rational. This is a contradiction of the fact that √5 irrational. This is arisen due to our wrong assumption. Hence, five is irrational. इसमें 7√5 को अपना लोग क्या है इरेशनल शो करना है, तो 7√5 को अपना लोग एज्यूम कर ली कंट्राडिक्शन मेथड से कि यह क्या है रेशनल नंबर है। जैसे ही अपना लोग एज्यूम कर ली रेशनल नंबर तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q जो है बाबू 0 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन अपना लोग लिख सकते हैं। तो क्या कि दोनों तरफ जो है LHS RHS दोनों तरफ जो है 7 से डिवाइड कर दिए, √5 = P/7Q हो गया। जब किसी रेशनल नंबर को किसी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा है ना, जो रिजल्ट आएगा वह भी क्या होगा रेशनल नंबर। इसका मतलब जो RHS में P/7Q है वह क्या है, वह रेशनल नंबर, वह क्या है रेशनल नंबर। तो जब RHS रेशनल नंबर हो गया तो LHS भी क्या होगा रेशनल नंबर होगा। तो LHS में है क्या √5, क्या √5 क्या निकल रहा है रेशनल नंबर। लेकिन यह फैक्ट क्या है, फैक्ट है कि √5 क्या है √5 है अपना लोग का इरेशनल नंबर।
रूट 5 क्या इरेशनल नंबर। या कंट्राडिक्शन एराइज कैसे हो गया, या कंट्राडिक्शन एराइज जो हो गया हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन से हुआ। कैसे हुआ, हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण जो है यह एराइज हुआ। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये 7√5 क्या है, इसका जो है चूंकि हमारा एजम्पशन गलत हो गया, जो गिवन स्टेटमेंट है 7√5 उसमें दिया हुआ कि इरेशनल है तो वो सही हो गया, इसलिए जो है 7√5 जो है क्या हो गया, इरेशनल हो गया। चलिए इसके बाद लास्ट सवाल है इसका कि 6 + √2, 6 + √2, 6 + √2। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, वो नोट कर लीजिए। और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का कि 6 + √2 को इरेशनल शो करना है। इसमें एक रेशनल और इरेशनल के सम का जो सम होता है वो हमेशा एक इरेशनल होता है, ये इस बात का प्रूफ है। और इसको अपना लोग जो है रूल की तरह जो है ध्यान रखेंगे कि जब एक रेशनल को एक इरेशनल से या एक इरेशनल को रेशनल से डिवाइड किया जाता है या इसके उलट कि यदि मल्टीप्लाई किया जाता है एक रेशनल को इरेशनल के साथ या एक इरेशनल को रेशनल के साथ, तो रिजल्ट इरेशनल आता है। और जब एक इरेशनल में से या एक रेशनल में से एक रेशनल या इरेशनल को माइनस किया जाता है तो रिजल्ट जो है वह क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और उसके बाद जो है एडिशन में भी वही होता है, जब एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ ऐड किया जाता है तो रिजल्ट होता है इरेशनल। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। लेट अस प्रूव दिस, let us prove this। Contra, let us prove this by contradiction method। Let us assume that let us assume that 6 + √2 is irrational. So it can be written as, so it can be written as चलिए टर्म को रीअरेंज करते हैं। फिर से क्यू एलसीएम ले लेते हैं। The RHS of the equation first, the RHS of equation 1 is irrational, so the LHS √2 will also rational. Will also rational. This is a contradiction
contradiction of the fact that this is a contradiction of the fact that root 2 is irrational. This has arisen due to our wrong assumption. Hence, six plus root 2 is irrational. Hence proved. इसमें क्या हो गया कि अपना लोग 6 रूट 2 को क्या मान लिए, जो है इरेशनली कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से. लेट अस प्रूव दिस बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल, सो इट कैन बी रिटन. रेशनल है तो भाई पी ओवर क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. चलिए, इसमें क्या हो गया, इस टर्म को रीअरेंज किए, +6 है, दोनों तरफ -6 कर दिए, तो +6 -6 0 हो गया, यहाँ -6 हो गया. रूट 2 इक्वल टू पी ओवर क्यू -6 हो गया. अब देखिए q को एलसीएम ले लिए, 6/1 हो गया, एलसीएम q हो गया p - 6q होल ओवर q. तो ऊपर में रेशनल है, नीचे में रेशनल है, और जब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो क्वेश्चन होता है वह क्या होता है, वह क्वेश्चन भी रेशनल नंबर होता है. तो इसलिए जो है इसका RHS जो है इक्वेशन नंबर 1 का, यह क्या हो गया, यह रेशनल हो गया. तो इसका LHS भी क्या होगा, रेशनल होगा. लेकिन ये तो थ्योरम है, अपना लोग प्रूफ किए हैं कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है. तो क्या हो गया कि यह जो है कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया, फैक्ट को, थ्योरम को कंट्राडिक्ट कर दिया, थ्योरम का ही क्या कहते हैं, थ्योरम को ही अपोज कर दिया. और ये अपोजिशन क्या है कि रूट 2 जो इरेशनल है, लेकिन यहाँ प्रूफ हो गया इरेशनल है. तो यह क्यों हुआ, यह हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण हो गया. इसका मतलब है 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल. चूँकि जो है हमारा एजम्पशन गलत हो गया, हमारा मानना गलत हो गया, तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा. इसलिए जो है 6 प्लस जो है रूट 2 जो है इरेशनल हो गया. तो ये जो 1.2 का जो है सवाल था 1, 2, 3 ये कंप्लीट हो गया. तो इसमें जो है इस चैप्टर से संबंधित किसी थ्योरी के किसी पार्ट में और सवाल के किसी पार्ट में यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके जो है इसको हमें फिर से डिस्कशन के लिए कर सकते हैं. अपना लोग फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे. ये हमारा था फर्स्ट चैप्टर का जो है पूरा जो है कंप्लीट सॉल्यूशन. लगभग ऐसा नहीं करें कि ये जो है इसमें कुछ छूटा नहीं है या इसमें कुछ हो सकता है कि लेकिन नहीं है. लेकिन जो है थ्योरी प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं ये हो चुके हैं. और ये आपको पहला दिन जो है बताया गया था कि ये हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, कि हमारा जो है क्लास हमारा कैसे चलता है, हम क्लास को कैसे जो है कंडक्ट करते हैं, हमारा जो है वो जो है मोटो क्या है, हमारा प्लानिंग क्या होता है. तो ये आप देखें कि हमारा थियोरी को जो है अपना लोग जितना भी 8 पार्ट हो गया, सब थियोरी को 1 बाय 1 जो है अपना लोग जो है देखें. उसके बाद सभी एग्जांपल्स को देखें और जो रिलेटेड एक्सरसाइज था उस एक्सरसाइज को देखिए. जिस एक्सरसाइज को देखिए उसके एग्जांपल को देखिए, फिर दूसरे एक्सरसाइज को देखिए, फिर उसके एग्जांपल को देखिए. तो अपना लोग का ये जो है, ये जो हमारा है, ये पूरा स्ट्रेटजी है कि हम पहले थियोरी पार्ट को अच्छे से समझते हैं, उसको जो है अपना लोग जो है उसको नोट कर लेते हैं, समझते हैं, फिर उससे जुड़े एग्जांपल्स और फिर उससे जुड़े जो एक्सरसाइज को अपना लोग कंप्लीट करते हैं. तो ये अपना लोग का जो है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का जो ये नामक जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है. इसके बाद अपना लोग का शायद पॉलिनोमियल है, वो जो है अपना लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे शुरू कर दें इसको. और आज के लिए इतना ही. और इसमें जो है जो भी इसमें यदि लगता है कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप जो अवश्य रूप से कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं. और फर्स्ट चैप्टर जो है लगभग जो है कंप्लीट हो गया और अपना लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है प्रोसीड करेंगे. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.